जय हिंद दोस्तों। रेलवे स्पेशल एवं बिहार एसएससी स्पेशल इस योर सिलेक्शन बैच में आप सबों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग एक बहुत ही खास चैप्टर, जी हाँ, जिस चैप्टर से आप लोग काफ़ी दूर भागते हैं, जिसमें आपकी गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड सारी समस्याओं को हम दूर करने वाले हैं। और यकीन मानिए, एक बार इस चैप्टर को करने के बाद इस चैप्टर में आपका जो एक्यूरेसी होगा वो 100% आ जाएगा। तो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी आसान है, या यूं कहिए कि हमसे पढ़ने के बाद काफ़ी इजी हो जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड चैप्टर की। और इस स्टेटमेंट बेस्ड चैप्टर में आज हम लोग टैकल करने वाले हैं स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन को, कथन एवं कार्यवाही को। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले भाई, आप सबों को पता है कि ये जो हमारा स्टेटमेंट बेस्ड चैप्टर है, इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं। स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एजम्पशन। और मैंने आपको कई बार समझाया कि मेरे भाई बाबू, अगर चैप्टर्स के नाम अलग अलग हैं तो नो डाउट चैप्टर को सॉल्व करने का, चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का अटेम्प्ट लेने का टेक्निक भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर सब एक ही टाइप का होता तो अलग अलग चैप्टर में बांटने का क्यों जरूरत होता। और इस कड़ी में हम लोग कॉज एंड इफेक्ट और एसर्शन रीजन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन को, कथन एवं कार्यवाही को। तो आखिर इसमें किस टाइप के क्वेश्चन हमको मिलते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि ये स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन का ही सवाल है। ठीक है, तो आप सबसे आसानी से बोल सकते हैं कि सर इसमें स्टेटमेंट के नीचे क्वेश्चन में कार्यवाही लिखा होगा, है ना। इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, तो सर एक कार्यवाही लिखा होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कार्यवाहियां यानी कि कोर्स ऑफ एक्शन। लेकिन इसके अलावा भी, है ना, ये तो हो गया कि भाई यहाँ कार्यवाही देख लिए, कोर्स ऑफ एक्शन इंग्लिश में देख लिए, तो हम समझ जाएंगे कि ये चैप्टर है स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन। लेकिन इसके अलावा हम क्या कैसे समझ सकते हैं, थोड़ा टेक्निकली समझाइए। तो देखिए, इसमें ना जो स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट दिया जाएगा आपको बाबू, उसमें आपको एक समस्या दिया जाएगा। एक क्या दिया जाएगा, समस्या दिया जाएगा। जब आप कथन को पढ़ेंगे, स्टेटमेंट यानी कि जब आप कथन को पढ़ेंगे, तो कथन को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि भाई कथन में क्या है, एक प्रॉब्लम एराइज किया जा रहा है, एक समस्या खड़ा किया जा रहा है। ठीक है ना, एक समस्या खड़ा किया जाएगा आपके सामने, एक आपके सामने क्वेश्चन एराइज किया जाए। ठीक है, और कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होगा, कार्यवाहियां में क्या होगा, कार्यवाहियां में क्या होगा, तो आपके सामने कुछ इस समस्या के कुछ समाधान दिए जाएंगे, है ना, कुछ समाधान दिए जाएंगे। और आपको ये ढूंढना होगा कोर्स ऑफ एक्शन में, ये जो आपके सामने एक समस्या रखा गया है, इस समस्या का एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन कौन सा होगा। भाई समस्या किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे, है ना, समस्या आया कि शहर एक्स में बाढ़ आ गया है, शहर एक्स में क्या आ गया, बाढ़ आ गया। अब ये आपके सामने समस्या है। अब आप समझिए कि आप उस स्टेट के सीएम हैं, मिनिस्टर हैं, जिस क्षेत्र में बाढ़ आया है उस क्षेत्र के आप डीएम हैं, कोई अधिकारी हैं, तो आप इस समस्या से कैसे निपटेंगे, है ना। तो कुछ उपाय दिए जाएंगे आपको, एक समस्या दे दिया गया है ना, कि शहर एक्स में बाढ़ आ गया है या शहर एक्स में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। अब कुछ समाधान दिए जाएंगे, लेकिन समाधान पढ़ने से पहले हम आपको राय देंगे कि अगर आप इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप ना पहले समाधान मत पढ़िए, पहले कार्यवाही मत पढ़िए। ठीक है, पहले आप क्या कीजिए कि समस्या को पढ़िए और खुद से सोचिए कि इस समस्या का क्या क्या समाधान हो सकता है।
तो आप सोचिए ना कि अगर किसी शहर में बाढ़ आ गया है तो क्या आपको सॉल्यूशन पढ़ना जरूरी है? क्या आप सॉल्यूशन पढ़ के डिसीजन लेंगे कि कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा? ना, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए और खुद से डिसाइड कीजिए इस समस्या का क्या क्या समाधान हम कर सकते हैं। भाई अगर किसी शहर में बाढ़ आया तो क्या करेंगे? जो बाढ़ में फंसे हैं उनको जल्दी से निकाल कर उनको सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और जब जब तक हम नहीं निकाल पाते हैं, है ना, एक तरफ से हमारा रेस्क्यू जारी रहेगा कि जो जो फंसे हैं उनको निकाल कर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाएं। अब ये काम, एक शहर में बाढ़ आ गया है तो एक शहर के पूरे जनसंख्या को, पूरे पॉपुलेशन को एक दिन में तो हम सुरक्षित स्थान तक पहुंचा नहीं पाएंगे, लगेगा 2 दिन 4 दिन। तो जब तक हम उनको सुरक्षित स्थान तक नहीं पहुंचा पाते हैं तब तक उनके खाने पीने और उनके लिए, क्योंकि बाढ़ के पानी में धीरे धीरे कीटाणु आएंगे और उनसे उनको कुछ बीमारी होने का डर बना रहेगा। तो एक तो हम उस बाढ़ के पानी में क्या ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करेंगे, जो लोग बाढ़ में फंसे हैं उनको कुछ बीमारी ना हो उसके लिए दवा और उनके खाने पीने का व्यवस्था करेंगे। और धीरे धीरे एक तरफ से रेस्क्यू भी जारी रहेगा, जो फंसे हैं उनको सुरक्षित स्थान तक ले जाएंगे। अच्छा, जहां सुरक्षित स्थान तक उनको पहुंचाएंगे, अगर वो किसी रिलेटिव के यहाँ गए तो गए, नहीं तो हमें उनके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? तो एक कैंप लगाना पड़ेगा और उस कैंप में भी उनके खाने पीने और सुरक्षा की उचित व्यवस्था करना पड़ेगा। तो ये सारा हम क्या करेंगे? एक्शन लेंगे, है कि नहीं? एक स्टेटमेंट दे दिया कि शहर वाई में ट्रेन जेड पटरी से उतर गई और ट्रेन के 10 बोगी जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए। ठीक है, तो भाई ट्रेन का दुर्घटना हो गया। तो अब आप क्या करेंगे? भाई जो बोगी में फंसे हैं उनको निकालेंगे, उनको सुरक्षित स्थान तक पहुंचाएंगे, जो घायल हैं उनको हॉस्पिटल ले जाएंगे, है ना? क्लियर? और क्या करेंगे भाई, और क्या करेंगे? तो सर जो ट्रेन है उसको फिर पटरी पे वापस लाना, है ना? ट्रेन पटरी से उतर गया है तो हो सकता है कि कुछ और ट्रैक जाम हो गया हो, उस ट्रैक को साफ करना। ठीक है, और जब तक ट्रैक साफ नहीं होता है तब तक उस रास्ते से जो भी अलग ट्रेनें आने वाली हैं, जो भी और ट्रेनें आने वाली हैं, उनको किसी और रास्ते से, किसी और ट्रैक से, किसी और रास्ते से उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। भाई अब मान लीजिए आपको ट्रैक साफ करने में 2 दिन लग गया, तो क्या उस रास्ते में जितने भी ट्रेनें हैं वो 2 दिन तक नहीं चलेंगी या खड़ी रहेंगी? ना, वो तो चलाएंगे, नहीं तो फिर उसमें भी जो यात्री बैठे हैं वो भी परेशान हो जाएंगे। और इस ट्रेन में जो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, उस ट्रेन के भी सभी यात्रियों को किसी अन्य माध्यम से या किसी दूसरे ट्रेन से उनके स्थान तक, जहां तक वो जाना चाहते हैं वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। तो आप इससे क्या समझ रहे हैं कि सर जो भी हमारे सामने समस्या आ रही है उस समस्या के कई समाधान हो सकते हैं। अब उसी में से 2-4 समाधान आपको कार्यवाही में दिया रहेगा और वो पढ़ के आपको क्या करना होगा? सही करना होगा। लेकिन हम आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं कि भाई पहले आप, अगर आप चाहते हैं कि ये चैप्टर हमारा सही हो जाए, लॉजिकल रीजनिंग पे हमारा एकदम बेहतरीन कमांड हो, तो आपको पहले सॉल्यूशन नहीं पढ़ना है, आपको पहले कार्यवाही नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कथन पढ़ना है। कथन में क्या होगा? समस्या। जैसे ही किसी कथन में समस्या मिल जाए आप समझ जाएंगे कि चैप्टर कौन सा है, कोर्स ऑफ एक्शन। और उस समस्या का समाधान, उस समस्या का जो समाधान भी कैसा, उचित समाधान, एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन, आप पहले खुद से सोचेंगे। ठीक ना? क्लियर? इसके अलावा इस चैप्टर के कुछ रूल भी हैं भाई, कुछ रूल भी हैं
जिस रूल से आपको इस चैप्टर को सॉल्व करने में और सहूलियत मिलेगा, है ना, जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या क्या रूल है? तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा, जो कार्यवाही होगा, वो मस्ट बी रिलेटेड टू प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि समस्या कुछ और है और समाधान हम कुछ और ढूंढ रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? समस्या कुछ और है और समाधान कुछ और ढूंढ रहे हैं। प्रॉब्लम हमेशा क्या समाधान हमेशा क्या होना चाहिए? प्रॉब्लम से रिलेटेड होना चाहिए। उस प्रॉब्लम, इसीलिए तो हमने वर्ड यूज किया, एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन होना चाहिए भाई। सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, उचित सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है? और उचित सॉल्यूशन आप तभी कर पाएंगे जब आप समस्या से रिलेटेड सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ये नहीं समस्या कहीं और है, सॉल्यूशन कहीं और ढूंढ रहे हैं, है ना। जैसे आए दिन आप सुनते होंगे कि कहीं पे हत्या हो गया तो आप थाने में जाएंगे, है ना, और अगर हत्या बॉर्डर पे हुआ है या चोरी बॉर्डर पे हुआ है तो वो थाना वाला बोलेगा कि ये केस हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, वो थाने का थाना अध्यक्ष बोलेगा कि ये केस हमारे क्षेत्र में नहीं। भाई इसको बोलते हैं समस्या से दूर भागना, समस्या का सॉल्यूशन नहीं करना, समस्या से दूर भागना। इस तरह का जो समाधान होगा, इस तरह का जो रवैया होगा, ये लॉजिकल रीजनिंग में कतई मान्य नहीं है। इसको कभी भी उचित कार्रवाई नहीं बोल सकते, उचित सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। ठीक है, चलिए दूसरा बोलता है कि कोर्स ऑफ एक्शन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल रूल लॉ इटीसी, है ना। कई बार आप देखते होंगे कि, है ना, बहुत सारे लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, है ना भाई। कोई उनको मारा तो वो केस नहीं करेंगे थाने में जाकर, वो भी उसको मारने लगेंगे भाई, है ना। कोई किसी का कुछ कर दिया तो वो केस नहीं करेंगे, सीधा उसका मर्डर कर देंगे। तो क्या इस तरह का कार्यवाही उचित कार्रवाई होगा? नहीं भाई, हमको कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। सबके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। हमारा उचित कार्यवाही वही कहलाएगा जो हम सिस्टम में रह के करें, है ना, सिस्टम में रह के करें। तो हमको सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है। भारतीय संविधान, भारत सरकार ने जो रूल बनाए हैं, बिहार सरकार ने जो रूल बनाए हैं, उसके साथ चलना है। और हम तो कई बार बोल चुके हैं भाई, कई बार बोल चुके हैं कि पूरे लॉजिकल रीजनिंग में कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन गवर्नमेंट के रूल पॉलिसी के खिलाफ बात ही नहीं कर। चलिए अगला, कोर्स ऑफ एक्शन में बी इमीडिएट, प्रायर और फ्यूचर। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है ना। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन नहीं कि भाई अगर हाथ कट गया, हाथ कट गया तो कुछ इमीडिएट एक्शन होगा। कुछ क्या होगा इमीडिएट, कि अगर हाथ कट गया तो सबसे पहले तो हम इसका घरेलू उपचार करेंगे, इमीडिएट एक्शन लेंगे, और बाद में हम इसको क्या करेंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो वो जो किए, है ना, वो क्या कहलाया, इमीडिएट एक्शन कहलाया। और बाद में, है ना, अब कहीं दुर्घटना घट गया तो भाई हम उसका जांच करवाएंगे, लेकिन वो कहलाएगा फ्यूचर एक्शन। और सबसे पहले क्या करेंगे कि जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाएंगे। समझ रहे हैं बात को? लेकिन हम बोल रहे हैं कि इससे आपको इसलिए नहीं लेना देना है कि क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि इसमें कौन इमीडिएट एक्शन होगा, कौन फ्यूचर एक्शन होगा। और अगर दोनों दिया हुआ है तो हम दोनों को एक साथ सही करेंगे भाई, क्योंकि हमको जांच भी करवाना ही है। जांच तो करवाना ही है, आज करें कल करवाएं, ठीक है, जांच तो बैठाना ही है। और हमको घायल को अस्पताल भी पहुंचाना है, तो एक्शन तो हमको दोनों लेना है, तो हम तो दोनों को सही करेंगे। हाँ, क्वेश्चन में अगर बोलता कि कौन सा इमीडिएट एक्शन लोगे, तो पहले हम घायल को अस्पताल पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में पूछता नहीं है, इसलिए ये कोई आपके लिए कुछ खास। डिले द प्रोसेस इज नॉट कॉल्ड कोर्स ऑफ एक्शन। यदि आप जानबूझकर किसी समस्या का समाधान करने में लेट लतीफी कर रहे हैं, जैसे आप लोग स्कूल कॉलेज जाते होंगे, है ना, या सरकारी दफ्तर जाते होंगे, तो आपको डेली डेली घुमाया जाता होगा। आज ये साहब नहीं आए हैं, कल आइए, है ना। आज प्रिंसिपल साहब नहीं आए हैं, साइन नहीं हो चुका है, हो सका है प्रिंसिपल साहब का, कल आइए। कल ये साहब नहीं आए हैं, वो साहब नहीं आए हैं। मतलब जानबूझकर प्रोसेस को डिले करना।
जो काम 2 मिनट में हो सकता है, उस काम में 10 मिनट, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बर्बाद कराना, इस तरह का एक्शन कभी भी सही कोर्स ऑफ एक्शन, ऐसा एक्शन हमेशा क्या माना जाएगा, गलत एक्शन माना जाएगा। ठीक ना भाई। और ये तो आपका रामबाण है भाई कि पूरे लॉजिकल रीजनिंग में केवल सिर्फ एकमात्र शब्द का यूज नहीं करना है। चैप्टर कोई भी हो, अगर केवल लग गया, सिर्फ लग गया, एकमात्र लग गया, यानी इंग्लिश में ओनली लग गया, तो वो क्या होगा, कोर्स ऑफ एक्शन, गलत कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है भाई, गलत कोर्स ऑफ एक्शन। अगला बोलता है शिफ्टिंग फ्रॉम प्रॉब्लम इज नॉट कॉल्ड कोर्स ऑफ एक्शन। प्रॉब्लम को शिफ्ट करना है ना, जैसे हमने अभी थाना अध्यक्ष वाला बात किया था, तो क्या वो एक्शन सही माना जाएगा, बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो समस्या का सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, वो समस्या को शिफ्ट कर रहे हैं, किसी और पे थोप रहे हैं। तो समस्या का समाधान करने के बजाय उसे किसी और पे थोपना, उसका लीपापोती करना, इस तरह का एक्शन कभी सही कोर्स ऑफ एक्शन नहीं का। ठीक है। इसके अलावा कुछ और बात पे आपको ध्यान रखना है। किन किन बातों पर ध्यान रखना है? तो पहला बोलता है कि कोई भी निर्णय देश, राज्य या समाज के अनहित में नहीं होना चाहिए। ये तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं भाई। देश के खिलाफ बात नहीं करना है किसी लॉजिकल रीजनिंग में। देश के खिलाफ तो छोड़ दीजिए, है ना, गवर्नमेंट के किसी रूल, रेगुलेशन और पॉलिसी के खिलाफ तक बात नहीं करना है। हमने आपको कई बार समझाया, है ना। क्योंकि कोई भी सरकार जो पॉलिसी बनाती है, जो नियम नीति बनाती है, वो हमेशा जनता की भलाई के लिए बनाती। अलग बात है कि उसका इम्प्लीटेशन सही से नहीं हो पाता है, वो अप्लाई सही से नहीं हो पाता है, जिसके कारण जनता तक वो सही से नहीं पहुंच पाता है। लेकिन सरकार कोई भी नियम नीति गलत नहीं बनाती है। अगर सरकार नीति गलत बना देगी तो जनता अगेंस्ट में चली जाएगी और सरकार को गिरा देगी। ठीक है। इसलिए लॉजिकल रीजनिंग में हम सरकार के सारे पॉलिसी का समर्थन कर, पॉलिसी गलत नहीं बनाती है वो सरकार, कोई भी हो। कोई भी निगेटिव एक्शन नहीं ले, है ना। और निगेटिव एक्शन कब ले लेते हैं? अगर हम कहीं पे केवल लगा देते हैं, सिर्फ लगा देते हैं, तो आप ध्यान रखें केवल सिर्फ एक मात्र लगाने से वो निगेटिव बन जाता है ना, निगेटिव बन जाता है। हम बोलेंगे कि ये इस सॉल्यूशन का समाधान है। ठीक है, ये इस सॉल्यूशन का समाधान है, समझ रहे हैं। ठीक है। अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, क्लियर, तो बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं भाई। आप ट्यूशन पढ़ाकर पढ़ सकते हैं, आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करके पढ़ सकते हैं। अब उसमें हम बोले कि केवल ट्यूशन पढ़ाना ही एक उपाय है ना, तो केवल ट्यूशन पढ़ाना ही एक उपाय है। अगर हम केवल लगा दिए तो हम क्या कर दिए, वाक्य को निगेटिव कर दिए। केवल ट्यूशन पढ़ाना ही उपाय नहीं है, बहुत सारे उपाय हैं। हम किसी के यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, है ना, कोई कंपनी में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। बहुत सारे इस उपाय हैं भाई। हम किसी स्कूल में 6 घंटे पढ़ा सकते हैं, कोई कोचिंग में 2-4 घंटे पढ़ा सकते हैं। केवल होम ट्यूशन ही थोड़े ना उपाय है। ठीक है। तो कभी भी निगेटिव एक्शन नहीं, भविष्यानी भविष्यवाणी और अनुमान को नहीं मानना चाहिए, है ना। ये वाला VVI है, इसमें जो VVI है ना वो हम लगाते चलेंगे। ठीक है। कभी भी कठोर निर्णय नहीं लेना चाहिए। ठीक है भाई, ये VVI वर्ड है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक ना, कभी भी कठोर निर्णय नहीं लेना चाहिए, कभी भी कठोर निर्णय नहीं लेना चाहिए। ठीक है। हमने यहाँ लिखा भी है कि आपको ये समझ में आए कि अगर किसी बंदे के सर में दर्द है तो वो उसका दवा खाएगा, सर को थोड़े ना काट देगा। अगर किसी के हाथ में या उंगली में घाव हो गया है तो इस घाव का इलाज कराएगा, इस उंगली को थोड़े ना काट देगा। उंगली को काटना क्या हो जाएगा, कठोर एक्शन, समझ रहे हैं। तो कभी भी कठोर एक्शन नहीं लेना है। अगर किसी बंदे ने चोरी कर लिया और वो चोरी करते पकड़ा गया तो हम उसको फांसी थोड़े ना दे देंगे, हम उसको उम्र कैद थोड़े ना देंगे। आपको ये समझना होगा कि वो किस परिस्थिति में चोरी कर रहा है, उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी तभी वो चोरी कर रहा है। ठीक है।
अगर कोई बच्चा एग्जाम में नकल करते पकड़ा गया तो हम उसको मार थोड़े ना देंगे, हम उसको स्कूल से थोड़े ना निकाल देंगे, समझाएंगे। स्कूल से निकालना क्या हो जाएगा, कठोर एक्शन हो जाएगा, हार्ड एक्शन हो जाएगा। हार्ड एक्शन नहीं चाहिए, आपका व्यक्तित्व हार्ड होना चाहिए, बट आपके एक्शन में लचीलापन होना चाहिए, है ना, समझ रहे हैं। व्यक्तित्व हार्ड योगी आदित्यनाथ जैसा, लेकिन एक्शन में क्या, लचीला, कोई भी आपसे जाकर आपने दिल की बात बोल सके, समझ रहे हैं जी। आपको अपने सब ऑर्डिनेट को समझना होगा, है ना, सबको साथ में लेकर काम करना चाह पड़ेगा, लेकिन आपका व्यक्तित्व कठोर होना चाहिए कि लोग आपसे, है ना, लोग आपसे खौफ खाएं कि नहीं, इस बंदे के सामने अगर कोई गलत काम करेंगे तो ये तुरंत कर देगा, लेकिन आदमी अच्छा है, ठीक है, सपोर्ट भी उतना ही करता है, बस गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं बात को, ठीक है, एक्शन हार्ड नहीं, वैसा एक्शन जिससे तत्काल अपने देश, ये तो पहला ही वाला हो जाएगा, है ना, ये तो 1 और 5 क्या हो गया, सेम हो गया भाई, ठीक है। बोल रहा है वैसा एक्शन जिससे तत्काल अपने समाज और देश का फायदा हो और उसका प्रभाव लंबे समय तक रहे, वैसा एक्शन हमेशा क्या होता है, फोर्सफुल होता है, ठीक है, समझ रहे हैं, देश और समाज का फायदा हो, प्रभाव भी लंबे समय। अगला, ये भी वीवीआई है भाई, वीवीआई, है ना, किसी अपराधी को प्रश्रय देने वाला और बचाने की चेष्टा की जाए, वो एक्शन हमेशा गलत होता है, ठीक है। जैसे आप ये तो अपने घर में भी देखते होंगे, है ना, आपके पापा बोलते होंगे क्या, कि तुम्हारे लाड़ प्यार ने ही इसको बिगाड़ के रखा है, ठीक है, तुम्हारे कारण ये बर्बाद हो रहा है। और कई बार तो ऐसा होता है कि माँ अपने बच्चों की गलती पे इतना पर्दा डाल देती है कि बच्चा हाथ से निकल जाए, वो गलत रास्ते पे चला जाता है ना। तो जिस दिन उसने पहला गलती किया, अगर अधिकतर देखिएगा हर घर में, है ना, कि माँ के कारण उसका बच्चा क्या हो गया, बिगड़ गया, क्यों, क्योंकि माँ उसको सपोर्ट कर रही थी, माँ उसके गलती पे पर्दा डाल रही थी, समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। अगर उसने पहली दिन जो गलती किया उसी दिन अगर उसको कूट दिया जाता, समझ रहे हैं, कूट दिया जाता, तो भाई वो हाथ से नहीं निकलता, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता। अगर आप अपराधी को, अपराध कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, डजेंट मैटर, अगर आप अपराधी को प्रश्रय देते हैं, है ना, छोटा अपराधी हो बड़ा अपराधी हो, ठीक है, तो वो एक्शन आपका हमेशा क्या होगा, गलत माना जाएगा। ये भी वीवीआई है भाई, किसी तरह के बाहरी दबाव या परिस्थिति में आकर समझौता करने वाला निर्णय नहीं चाहिए, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। कल को आप कोई ऑफिसर बने, ना कोई ऑफिसर बने आप, और या कोई जॉब हुआ, और ऊपर से आपके ऑफिसर का प्रेशर आया कि तुमको ये करना है वो करना है, ठीक है, अब मान लीजिए आपका ऑफिसर आपको गलत करने के लिए मजबूर कर रहा है और आप उसके दबाव में आकर गलत कर दीजिएगा, कल को कौन फंसेगा भाई, है ना। मान लीजिए आप, मान लीजिए आप कोई ऑफिसर ही हैं और आपको कोई मंत्री फोन किया कि देखो ये मेरा है, ये 10 लड़के मेरे हैं, इन 10 लड़के को किसी भी तरह जॉब होना चाहिए, 10 लड़के को जॉब होना चाहिए, आप 10ओं का जॉब करवा दिए सेटिंग से, कल को अगर जांच में पकड़ा गए तो आप क्या बोलिएगा, कि मंत्री जी के कहने पे हम इन 10ओं का जॉब कराए थे। मंत्री जी बोलेंगे हम तो ऐसा बोले नहीं थे, ऐसा है तो प्रूफ दो, अब प्रूफ तो आपके पास है नहीं, आप तो फंस जाएंगे, नौकरी तो आपका जाएगा, है ना। तो उस समय तो आप मंत्री जी को करने या मंत्री जी के दबाव में आकर निर्णय ले लिए, बाद में फंस गए, ठीक है। तो इस तरह का निर्णय नहीं लेना है, लेना नहीं है ना, जब तक उसका प्रूफ ना हो। आप मंत्री जी से लिखित मंगवा लीजिए कि सर आप लिखित में दे दीजिए, हम आपका काम कर देंगे, समझ रहे हैं ना, मंत्री जी लिखित देंगे और ना आपको काम करना पड़ेगा। तो
समझ रहे हैं भाई? चलिए, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ध्यान रहे कि यदि आपको चोट लगती है तो प्रथम कार्यवाही यह होना चाहिए कि पहले प्राथमिक उपचार करें, फिर हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है भाई। ये तो आप ऐसे भी समझ रहे हैं ना कि ये पहले इमीडिएट एक्शन लेंगे, अभी हम चर्चा किए थे, फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। ये इंपॉर्टेंट है। तभी सर्वोत्तम इन शब्दों से प्रायः बचना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। ऑलवेज की बात नहीं कर रहा है, जनरली बचना, जनरली बचना चाहिए, लेकिन जहां डिमांड होगा वहां सही करें। तो ये कुछ पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन करते हैं। पहले कुछ हम अपने तरफ से क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि रेलवे और बिहार एसएससी में यहाँ से ज्यादा सवाल नहीं पूछा गया। अब ऐसा नहीं कि पूछा नहीं जाता है ना। तो कुछ पहले हम लोग अपने तरफ से क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, बोलता है बाढ़ में जिले के बहुत से गांवों के बह जाने के कारण गांव वासियों के पास ना तो खाना है ना आश्रय। तो ये आपके सामने एक समस्या रखा गया कि भाई बाढ़ में जिले के बहुत से गांव जो है ना वो बह गए हैं। अब गांव में जिले के बहुत से गांव बह गए हैं, बहुत से गांव बह गए हैं, तो आपके सामने ये समस्या आ गया भाई। अब गांववासियों के पास ना खाना बसा है ना आश्रय, तो आप क्या कीजिएगा। पहला बोलता है जिला प्रशासन को भोजन और दूसरी चीजों, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे ना तो इसको नहीं पढ़ेंगे। पहले आप खुद सोचिएगा कि यहाँ पे हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, फ्यूचर के लिए भी सही रहेगा। जब आप ऑफिसर बनिएगा, कोई अधिकारी बनिएगा, तो वहां पे भी आपका डिसीजन मेकिंग सुधरेगा कि भाई ये समस्या आया तो हम तो इसका बहुत प्रैक्टिस करके आए हैं कि ये समस्या आया तो इसका क्या सॉल्यूशन करना है, ये समस्या आया। तो पहले पढ़िएगा मत, पहले खुद से सोचिए, है ना। जिला प्रशासन को भोजन और दूसरी चीजों के साथ राहत दल तत्काल भेजना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, पड़ोसी गांवों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाना चाहिए, ठीक है। बोलिए बोलिए भाई। पड़ोसी गांवों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाना चाहिए, सही की गलत बोला। बाढ़ में जिले की बहुत से गांवों के बह जाने के कारण गांव वासियों के पास न तो खाना है ना आश्रय। तो ये भी सही है भाई, अगल बगल के गांव भी उस पर इफेक्ट हो जाएंगे। हो सकता है बाढ़ वहां भी चला जाए, तो उससे पहले इनको क्या कीजिए, सुरक्षित स्थानों पर भेज दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है। आइए अगला क्वेश्चन। डिग्री परीक्षा के अंतिम वर्ष के दौरान बहुत से छात्रों को अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पकड़ा गया। अनुचित साधन मतलब समझ रहे हैं ना भाई, अनुचित साधन मतलब समझ रहे हैं, नकल नकल करने के साधन। उचित साधन, उचित नहीं अनुचित। अनुचित मतलब क्या हुआ, नकल करने का साधन के साथ पकड़ा गया है और बहुत से छात्रों को पकड़ा गया है। तो क्या करें, इन सभी छात्रों का, इन सभी मतलब किन सभी, जिन छात्रों को पकड़ा गया है, तो यहाँ सभी लगा हुआ है, लेकिन ये सभी किसके लिए है, तो उन सभी के लिए है, उन सभी छात्रों के लिए है जिनको पकड़ा गया है। तो सभी लगे होने के बावजूद भी ये क्या चलेगा, चलेगा चलेगा, बिल्कुल चलेगा। प्राधिकरण द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। भाई बच्चा है, नकल करते पकड़ा गया, तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि उसका जिंदगी ही बर्बाद कर दीजिएगा आप, ठीक है। आने वाले सब एग्जाम के लिए प्रतिबंधित कर दीजिएगा। दूसरा, प्राधिकरण द्वारा इन छात्रों के अभिभावकों को यह सूचित करने के लिए बुलाया जाना चाहिए कि भविष्य में इस तरह का व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा। भाई पहला गलती है, को एकदम छोड़ भी नहीं देना है और एकदम कठोर सजा भी नहीं देना है। गार्जियन को बुलाइए, उनके सामने उनको समझाइए, बुझाइए, डांटिए, फटकारिए कि फ्यूचर में ऐसा गलती नहीं होना। दूसरा सही हो जाएगा। शहर के भीतर हाईवे पर ड्राइव करने वाले बहुत से मोटर चालक स्वीकार्य गति सीमा से हैं, स्वीकार्य गति सीमा
मतलब जितना लिमिट तय किया गया है, जो लिमिट फिक्स किया गया है, जो लिमिट फिक्स है उससे ज्यादा, है ना, फिक्स लिमिट से ज्यादा, लिमिट फिक्स जो किया है उससे ज्यादा गति से गाड़ी चला रहे हैं। कहीं कहीं पे रोड पे देखते होंगे लिखा होता है गति सीमा 30 किलोमीटर पर आवर, यानी वहां पे आपको 30 किलोमीटर के ज्यादा स्पीड से गाड़ी नहीं चलाना है, लेकिन वो बोर्ड देखते हुए भी आप चला रहे हैं, मतलब आप गवर्नमेंट के रूल को तोड़ रहे हैं। और हमने पढ़ा है कि गवर्नमेंट के रूल को तोड़ना सही कोर्स ऑफ एक्शन नहीं माना। तो भाई चलाए पाए गए हैं। ट्रैफिक ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को शहर के भीतर हाईवे पर वाहनों की आवागमन की निगरानी करनी चाहिए। बिल्कुल सही भाई है, निगरानी करेंगे तभी तो पता चलेगा कि कौन ऐसा बदमाशी कर रहा है, कौन रूल तोड़ रहा है। जो रूल तोड़ेगा उसको दंडित किया जाना चाहिए। तो पहला सही है। दूसरा, सरकार को गलती करने वाले चालकों को पहचानने और दंड देने की तत्काल, बिल्कुल सही, को पहचानिए और उनको दंडित करिए ताकि आगे से वो भी ना कर सके और ये खबर सुनकर और भी जो लोग करना चाहे वो भी ना कर सके। नेक्स्ट, शहर के कई भागों में मलेरिया पीड़ित लोगों की एक संख्या में चिंताजनक वृद्धि हुई है। ठीक है, चिंताजनक वृद्धि हुई है। किसमें वृद्धि हुई है भाई? तो मलेरिया पीड़ित लोगों की संख्या में, ठीक ना। तो बोलता है नगर निगम ने सभी सरकारी अस्पतालों को मलेरिया की दवाइयों का पर्याप्त भंडार रखने की सूचना दी है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, नगर निगम ने लोगों को मॉस्किटो रिपेलेंट का उपयोग करने और अपने परिक्र, ये भी सही बात है, दोनों सही है भाई। ठीक है, बहुत से लोगों ने सरकारी संपत्ति पर, सरकार की संपत्ति पर अतिक्रमण इंक्रोचमेंट कर लिया है और अपने घरों और कारोबारी स्थलों का निर्माण कर लिया। भाई सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण कर लिए हैं तो सरकार को क्या चाहिए? उनको हटाने का प्रयास करना चाहिए। बोलता है सरकारी भूमि से सभी अनाधिकृत, यहां भी सभी लगा है लेकिन सभी अनाधिकृत बोल रहा है, सभी मतलब सब नहीं, वो सब जो क्या है, अनाधिकृत है, समझ रहे हैं, हटाने का कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, सभी अतिक्रमण कारावास, जेल में डाल देना चाहिए ना, ये कठोर एक्शन है ना, ये क्या हो जाएगा, हार्ड एक्शन। कि भाई अगर वो निर्माण कर लिए हैं तो आप उनको जेल में डाल दीजिएगा, ये कठोर हो जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूल छोड़ देने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूल छोड़ देने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। ये जो चिंतनीय विषय है कि शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूल लोग क्यों छोड़ रहे हैं, तो सरकार को शहरी क्षेत्रों के ऐसे सभी स्कूल तत्काल बंद कर देने चाहिए। ये तो गलत है भाई कि बच्चा स्कूल छोड़ रहा है तो स्कूल ही बंद कर दीजिए, ये तो गलत बात है। दूसरा, शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूल छोड़ देने वाले सभी, ये भी गलत है कि अगर के बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं तो माता पिता को दंडित कीजिएगा, ये भी क्या है, गलत है भाई। ठीक है, आपको कारण का पता लगाना चाहिए ना। उचित उपाय क्या होगा कि आप कारण का पता लगाइए कि आखिर क्यों बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, सरकारी स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं। कुछ तो कमी रहा होगा सरकारी स्कूल में जिसके कारण बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ रहे हैं। कमी का पता लगाइए, उस कमी को दूर कीजिए और बच्चों को ये आश्वासन दीजिए आप आइए, अब आपका जो भी इशू था उन सारे इशू को हम रिजॉल्व कर रहे हैं और आपको एक बेहतरीन इन्वायरमेंट और बेहतरीन फैसिलिटी बच्चे आइए। शॉर्ट सर्किट के डर से स्कूल बिल्डिंग से निकलने के प्रयास में मची भगदड़ से कम 5 विद्यार्थी की मृत्यु हो गई। भाई समझ रहे हैं, स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये तो फालतू बात हो गया भाई, है ना। स्कूल का प्रिंसिपल का इसमें क्या गलती है भाई? आप ये पता लगाइए ना कि भगदड़ क्यों मचा, किसकी गलती से मचा। ठीक है, समझ रहे हैं, और जो दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए। हाँ, बिना दोष के आप प्रिंसिपल को कैसे गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे? आप पहले ये तो पता कीजिए कि प्रिंसिपल दोषी भी है कि नहीं। सरकार को
अब स्कूल को क्यों बंद करेंगे भाई, इसमें स्कूल की क्या गलती है ना। स्कूल बंद होगा, सैकड़ों बच्चे प्रभावित होंगे, उनका शिक्षा पे असर पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा भाई, गलत एक्शन। आमने सामने से आने वाली दो लोकल पैसेंजर ट्रेनें टकरा गई, सिग्नल सिस्टम थोड़ी देर के लिए बंद पड़ गया था, रीजन भी दे दिया है, सिग्नल सिस्टम थोड़ी देर के लिए क्या पड़ गया था, बंद पड़, इसके कारण दो ट्रेनें टकरा गईं। पहला बोलता है ट्रेनों के मोटरमैन की सेवाएं तत्काल समाप्त कर देने चाहिए, गलत भाई। पहले आप पता लगाइए कि इसके लिए मोटरमैन जिम्मेवार है कि नहीं, सिग्नल सिस्टम क्यों बंद पड़ा इसका। हाँ, ये सही है कि सिग्नल सिस्टम की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए सरकार को तत्काल एक टास्क फोर्स का क्या करना चाहिए, गठन करना, कमिटी गठन करना चाहिए। स्थानीय कॉलेज के कुछ छात्र, बिल्कुल सही, स्थानीय कॉलेज के कुछ छात्र वैध टिकट खरीदे बिना ट्रेन में यात्रा करते हुए पकड़े गए। वैध टिकट यानी समझिए ना, विदाउट टिकट यात्रा कर रहे थे, है ना, कुछ छात्र विदाउट टिकट ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। इन छात्रों के माता पिता को घटना की सूचना देनी चाहिए और उन्हें अपने बच्चों को समझाने का अनुरोध करना चाहिए, बिल्कुल सही बात। बिना वास्तविक प्रमाण के यात्रा करने के लिए इन छात्रों को सलाखों के पीछे, हार्ड एक्शन हो जाएगा भाई, बच्चा था गलती कर दिया, के लिए आप उसको सलाखों के पीछे थोड़े ना डाल दीजिएगा, दंड दीजिएगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि दंड नहीं देंगे, दंड देंगे लेकिन इतना कठोर नहीं, थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सॉफ्ट, है ना, सॉफ्ट खाना। बैंकों की जटिल कागजी कार्रवाई के कारण किसानों की बढ़ती हुई संख्या बैंकों के बजाय स्थानीय साहूकारों से कर्ज ले, मैटर समझ रहे हैं क्या है, कष्ट है। बैंक में जाते हैं तो आज आइए, कल आइए, ये कागज लाइए, वो कागज लाइए, इतना कॉम्प्लेक्स रूल है। वो लोग सोचते हैं हट यार, साहूकार से टैक्स कर्ज ले लेते हैं और साहूकार ब्याज जाता है, समझ रहे हैं। ऐसा बोला नहीं है कि साहूकार ब्याज लेता है, ज्यादा लेता है, लेकिन वो क्या होता है वो आप सबको पता है। तो बैंकों से कम ब्याज दर लगाने वाले स्थानीय, भाई इसमें ये है ना, समस्या कहीं और है, समाधान कहीं और ढूंढ रहे हैं। समस्या आपके अंदर है और आप समाधान किसी और के अंदर ढूंढ रहे हैं। भाई कोई मेरे से कर्ज लेने आएगा तो हम क्यों ना देंगे, आप अपना सिस्टम सुधारिए ना, कि आपसे क्यों नहीं ले रहा है ना। समस्या क्या है कि आपका जो है जटिल कागजी कार्रवाई है, समस्या जटिल कागजी कार्रवाई है, तो आप इसको लचीला बनाइए ना। समस्या का समाधान क्या होगा, उचित उपाय क्या होगा, कि आप इसको लचीला बनाइए, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा, हाँ ये सही है, समझ रहे हैं। कार्य विधि को आसान कर दीजिए, लोग आप ही के पास जाएंगे कर्ज लेने, ठीक है भाई। कारण कंपनी नई चयन प्रक्रिया के विरुद्ध बहुत से कर्मचारी आकस्मिक छुट्टी पे चले गए। कोई कंपनी है जो चयन प्रक्रिया में बदलाव कर, वो नया चयन प्रक्रिया का रूल लाया है और इसके विरुद्ध कर्मचारी आकस्मिक छुट्टी पर चले गए। पहला बोलता है कंपनी को नई चयन प्रक्रिया तुरंत वापस ले लेनी चाहिए, गलत है भाई, ठीक है। वो अगर कोई नया चयन प्रक्रिया में बदलाव किया है तो सोच समझ कर किया होगा, है ना, एक दिन में थोड़े ना कर दिया होगा। बहुत सारे लोग बैठे होंगे कंपनी के, जो ऊपर के लोग हैं, ठीक है, वो बैठे होंगे, उसमें एक से एक काबिल लोग होंगे, कुछ सोच समझ कर डिसीजन। अब ये बात हो सकता है कर्मचारियों को समझ में ना आए, चयन प्रक्रिया समझ में नहीं आया हो, तो उसको वो चले गए छोड़ के चले गए, तो क्या उसको वापस ले लेगा ना। अब आप ही सोचिए, कोई सरकार कोई भी रूल लाती है, कोई भी सरकार कोई भी रूल लाती है, तो विपक्षी पार्टी क्या करती है, का विरोध करती है। विपक्ष का काम ही क्या है, सरकार के हर फैसले का विरोध करना, भले ही वो अच्छा हो खराब हो,
का मतलब क्या, विपक्ष के डर से सरकार जो भी फैसला लाए वो वापस लेता जाए? ऐसा थोड़े होता है। दूसरा, सभी कर्मचारियों को, ये भी गलत है, ये क्या हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा। ठीक है, कंपनी को कर्मचारियों के प्रतिनिधि का एक मीटिंग बुलाना चाहिए और उन्हें अपना काम फिर से शुरू मनाना चाहिए। ये सही है, आप उनको बुलाइए, उनके एक प्रतिनिधि को बुलाइए और उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए, बात ठीक। 12 नंबर, ट्रांसपोर्टरों की एसोसिएशन द्वारा की गई हड़ताल के कारण पिछले कुछ दिनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। ट्रांसपोर्टरों की एसोसिएशन के द्वारा की गई हड़ताल के कारण पिछले कुछ दिनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि। भाई ट्रांसपोर्टर का एसोसिएशन जो है, ट्रांसपोर्टर का जो एसोसिएशन है वो चला गया हड़ताल पे। तो अब कोई गाड़ी ही नहीं, जो आवश्यक वस्तुओं यानी साग सब्जी नमक दाल ये सबको मार्केट से उठाकर दुकानों तक पहुंचा पाए। और जब गाड़ी ही नहीं होगा, जब कोई सब्जी आएगा ही नहीं, तो जो पुराना सब्जी पहले से बाजार में पड़ा है तो काला बाजारी होगा, और जब काला बाजारी होगा तो दाम तो बढ़ेगा, और जब दाम बढ़ेगा तो पब्लिक तो परेशान होगी महंगाई के बढ़ने से। अब क्या कीजिए, ठीक है, और वृद्धि है ना, कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई है। इस संकट से उबरने के लिए सरकार को आवश्यक वस्तुओं को ले जाने के लिए सभी सरकारी वाहनों को काम पर लगा देना चाहिए। गलत हो जाएगा भाई, जब आप सभी सरकारी वाहनों को काम पर लगा देंगे तो आपको नहीं लगता है कि आप एक तरफ के समस्या को दूर करने के लिए दूसरे तरफ समस्या, आप सोचिए भाई, एक तरफ समस्या को दूर करने के लिए आप किसी दूसरे तरफ समस्या उजागर कर देंगे। अरे हाँ कि ना यार, बिल्कुल सही बात है। अब सोचो, अगर सभी सरकारी वाहन समझ रहे हैं ना, जितने भी सरकारी वाहन हैं, सरकारी बस हैं, सरकारी है ना, सरकारी बस ही मान लीजिए, अगर सारे सरकारी बस सब्जी ढोने और आवश्यक वस्तुओं को ढोने में लग जाएंगे तो जो पैसेंजर हैं, जो सरकारी बस से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, वो तो परेशान हो जाएंगे। वो जाएंगे बस स्टैंड, बस पकड़ने, तो पता चलेगा बस है ही नहीं है, क्योंकि बस तो सामान ढो रहा है। तो इधर अफरा तफरी मच जाएगा। तो एक तरफ समस्या को दूर करने के लिए दूसरे तरफ समस्या उजागर करना, ये हमेशा क्या कहलाएगा, गलत कोर्स ऑफ एक्शन। दूसरा कहता है बाजार में आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हाँ, सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। ये सही है। ट्रांसपोर्टरों की एसोसिएशन को हड़ताल वापस लेने के लिए मनाया जाना चाहिए। ये भी सही है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। आगे, पिछले कुछ दिनों के दौरान बेमौसमी भारी बारिश के कारण, पिछले कुछ दिनों के दौरान बेमौसमी भारी बारिश के कारण, ठीक है, जिले में रबी की फसल के अधिकतर हिस्से को नुकसान पहुंचा है। ठीक है भाई, बोलता है सरकार को प्रभावित किसानों को क्या हो गया, बेमौसमी भारी बारिश हो गया। अब बेमौसम बरसात होगा तो फसल को तो नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ये तो तय बात है। तो फसल का अधिकतर हिस्सा नुकसान हो गया। अब आप सोचिए, भारतीय किसान, अधिकतर भारतीय किसान ऐसे होते हैं जो कर्ज में डूबे रहते हैं। एक फसल के लिए कर्ज लेते हैं कि ये फसल बढ़िया होगा तो इस फसल से जो अच्छा होगा, अगर अच्छा हुआ तो बेच के कर्ज भी चुका देंगे, कुछ रख भी लेंगे, बेटा बेटी के पढ़ाई शादी ब्याह, समझ रहे हैं ना बात को। लेकिन भाई फसल बर्बाद हो गया, अब तो किसान टेंशन में आ जाएगा। तो भाई उस टेंशन को दूर रखने के लिए सरकार बोले टेंशन मत लो, हमारा सरकार है, ठीक है, और हम जब तक हमारा सरकार है आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं।
और हम आपकी नुकसान की भरपाई के लिए राहत देंगे। ये तो सही हो जाएगा। सरकार को प्रभावित किसानों को खरीफ मौसम के लिए मुफ्त में बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने चाहिए। अब आपको लगेगा ये गलत है, क्योंकि यहां बात हो रहा है रबी का और यहां बात हो रहा है खरीफ का। लेकिन आप सोचिए कि यहाँ पे एक्शन लेना है, ये स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं है कि सब्जेक्ट सिमिलर होना चाहिए। भाई यहाँ पे आपका समस्या का उचित समाधान होना चाहिए। अब सोचिए आप कि बाबू मेरे रबी के बाद क्या आता है? खरीफ, और खरीफ के बाद क्या आता है? रबी। तो रबी के बाद खरीफ का ही तो मौसम आता है। अब हो गया, क्या उसको टेंशन नहीं होगा? वो तो था कि रबी का फसल अच्छा होगा तो उसको बेच के कर्ज भी चुकाएंगे, अगला खेती भी करेंगे, कुछ घर चलाने के लिए भी रख लेंगे। लेकिन रबी बर्बाद हो गया, अब तो किसानों के सारे उम्मीदों पे पानी फिर गया। अब किसान क्या सोचेगा कि भाई ये तो कर्ज था ही, अब तो अगला फसल का खेती करने के लिए, अगला फसल को बोने के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। अगला खेती वो किस चीज का करेगा? तो रबी के बाद खरीफ का ही करेगा। अब सोचिए कि ऐसे में अगर सरकार बोलती है कि टेंशन मत लो, तुम्हारा रबी बर्बाद हो गया है, उसका भरपाई करेंगे हम, और तुम काहे टेंशन ले रहे हो कि अगला खेती कैसे होगा, उसका जुताई बुआई ये सब का पैसा कहाँ से आएगा? हम दे रहे हैं तुमको अगला फसल, यानी कि खरीफ फसल के लिए तुमको जुताई बुआई बीज उर्वरक सब का खर्चा हम देंगे। तो क्या ये सरकार का फैसला सही नहीं होगा और ये इस समस्या का उचित समाधान नहीं है? बोलेंगे बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। सरकार को प्रभावित किसानों द्वारा रबी की फसल के लिए, सारे कर्ज के लिए नहीं, वो कर्ज जो वो रबी की फसल के लिए लिया है, उसके लिए लिए गए सभी ऋणों को, सभी ऋण मतलब कौन ऋण? जो पढ़ाई के लिए लिया है, जो बेटी की शादी के लिए लिया है, जो वो नहीं सर, ये रबी फसल के लिए जितना वो लोन लिया है ना, उन सभी लोनों को माफ करने की बात की जा रही है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। यात्री ट्रेन की 10 बोगियां पटरी से उतर गईं और रेलवे ट्रैक के दोनों जोड़े जाम हो। ठीक है, समझ रहे हैं? तो पहला बोलता है रेलवे अथॉरिटी को रेलवे ट्रैक को साफ करने के लिए घटना स्थल पर तत्काल आदमी और आवश्यक सामान भेजना चाहिए। बिल्कुल सही बात। दूसरा बोल रहा है इन दोनों दिशाओं में चलने वाली सभी रेलगाड़ियों को दूसरी मार्ग के लिए दिशा बदल देना चाहिए। ये भी सही बात है भाई। अभी हम समझाएं कुछ दिन पहले कि जब जोड़े जाम हो गए तो जब तक साफ नहीं कराएंगे तब तक उस दिशा में चलने वाले ट्रेन को रोक के थोड़े ना रखेंगे, उसको किसी दूसरे रास्ते से भेजेंगे जहां भेजना है। दोनों सही है। अगला, एक स्थानीय दुकान से नकली शराब के उपयोग के बाद बड़ी संख्या में लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। कोई स्थानीय दुकानदार था, है ना, वो नकली शराब बेच रहा था। उस नकली शराब को बेच रहा था तो कोई खरीदेगा भी भाई, बेच रहा था। जो खरीद के उपयोग किया उसमें से अधिकतर लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। अब पहला बोलता है विषाक्तता, यानी उसमें कितना विष था, कितना जहर था। इसकी मौजूदगी के लिए उसका स्टॉक परीक्षण होने तक तत्काल शराब बेचने वाला सभी दुकान बंद कर देना चाहिए। भाई एक दुकान से पीकर लोग बीमार हुए हैं तो उसका सजा सब दुकानदार को काहे मिलेगा? है ना, कोई एक की गलती का सजा सब क्यों भुगतेगा? ये तो गलत है। दूसरा, शराब की दुकान के मालिक को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्यों गिरफ्तार किया जाना चाहिए भाई? वो स्थानीय दुकानदार जो नकली शराब बेच रहा था, उसका लोग उपयोग कर रहे थे, वो शराब घर पे थोड़े ना बनाता है। भाई हम दुकान खोले हैं तो हम कहीं से सामान लाकर बेचेंगे, हम कहीं से लाकर बेचेंगे। अब मान लिए हम कहीं से लाकर बेच रहे हैं, हमारा बिस्किट खा के लोग बीमार हो गया, तो हमको थोड़े पता था कि जहां से हम सामान ला के खरीद के बेच रहे हैं वो गलत काम कर रहा है।
अच्छा, पता था, या उसको भी कहाँ पता था कि हम जिस फैक्ट्री से सामान उठा रहे हैं वहां से नकली सामान मिल रहा है? तो ये चूक कहाँ है, आप उसका पता कीजिएगा ना, कि हम कहीं से सामान ला के बेच रहे हैं, हमारा सामान खा के लोग बीमार पड़ गया, तो उसके लिए आप हमको जेल में डाल दीजिए। हाँ, आप पता कीजिएगा, बीच में बहुत सारा कड़ी है। दुकानदार, रिटेलर है, रिटेलर के ऊपर डीलर है, डीलर के ऊपर महा डीलर है, महा डीलर के ऊपर कंपनी है। कहाँ पे चूक हुआ, आप इसका पता कीजिएगा ना। ठीक है, दुकानदार का क्या गलती है भाई, हम कहीं से ला के बेच रहे हैं, हमको थोड़े पता है कि अंदर क्या है नहीं है, समझ रहे हैं? आप ऐसे ही नहीं डाल सकते उसको, ये गलत एक्शन। आप पहले उसका पता कीजिएगा, उसका जांच कीजिएगा, जांच में वो दोषी पाया जाएगा तब उसको गिरफ्तार कीजिए, तो दोनों गलत हो जाएगा। आइए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना, कुछ एग्जाम के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2022 शिफ्ट 2 का है। बोलता है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वित्तीय लेखा विवरणों में, वित्तीय लेखा विवरणों में कुछ गंभीर और महत्वपूर्ण गलतियां पाई गई, है ना, कुछ गंभीर और महत्वपूर्ण गलतियां पाई गई। पहला बोलता है उस, है ना, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके जो वित्तीय लेखा समझ रहे हैं ना, उसका जो पैसे का लेन देन का जो विवरण होता है, जो अकाउंट का विवरण होता है, उसमें गंभीर और महत्वपूर्ण गलतियां पाई गई हैं। अकाउंट में हेर फेर है, पैसे में हेर फेर है, अकाउंट में हेर फेर मतलब पैसे में हेर फेर। पहला बोलता है उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खातों में गलतियों का मूल कारण खोजने और उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों का एक टीम नियुक्त होना चाहिए। बिल्कुल सही भाई, पहले पता कीजिए कि गलती जानबूझकर किया गया है कि अनजाने में हो गया है, धोखा में हो गया है। ठीक है, उसका पता लगाइए और जैसा हो उसका सुझाव उसको सही कीजिए। इसमें शामिल सभी कर्मचारियों की गहन जांच, हाँ भी जांच भी होनी चाहिए, क्या पता, है ना, जांच बूझ कर किया है कि गलती से किया है, जांच तो होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों पालन कर, दोनों पालन कर। अगला क्वेश्चन बोलता है कथन, कथन बोलता है कि यदि कल तक कोई भी कर्मचारी अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, कल तक कोई भी कर्मचारी अपना कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो मासिक परियोजना संकट में पड़ जाएगी, है ना, मासिक परियोजना क्या पड़ जाएगी, संकट में। अगर कल तक कोई भी कर्मचारी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेगा तो मासिक परियोजना संकट में पड़ जाएगी। कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख बढ़ाई जानी चाहिए, गलत, है ना, ये समस्या का समाधान थोड़े ना हुआ। क्या गारंटी है कि तारीख बना दीजिएगा तो फिर से वो सही समय पे करके दे देगा, है ना, नहीं करके दे रहा है, उसका उपाय कीजिए। पहला, कुछ कर्मचारियों को तेजी से कार्य करके कल तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए, बिल्कुल सही। अधिकांश कर्मचारियों द्वारा विलंब से कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का कारण का पता लगाया जाना चाहिए और इनकी रोकथाम के लिए उचित प्रयास करना चाहिए, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, और 2 और 3 कहाँ है, तो ऑप्शन ए में ही, यानी इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। हाँ, मौसम ब्यूरो ने कश्मीर के अगले सप्ताह के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। अगले सप्ताह कश्मीर में कैसा मौसम रहेगा, वो मौसम ब्यूरो ने पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें बोला है कि पूरे सप्ताह भारी हिमपात होने वाला है। तो पहला बोलता है, अब क्या कार्रवाई कीजिएगा। पहला बोलता है मौसम ब्यूरो को इस सूचना को विभिन्न माध्यमों से पूरे कश्मीर में प्रसारित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है भाई, पूरे कश्मीर में प्रसारित कीजिए कि अगला एक सप्ताह मौसम खराब रहने वाला है, तो आप उस अकॉर्डिंग अपना योजना बनाइए। ठीक है, जो भी आपको योजना बनाना है। अब जब पूरे सप्ताह बर्फबारी होगा तो बर्फ से रोड भी ढक जाएगा, तो रोड ढक जाएगा तो सड़कों को बर्फ हटाने का प्रबंध किया जाना चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, इस समाचार को राज्य के बाहर से इसका कोई लेना है,
तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राज्य से बाहर का इसका। आज रात यदि मैं अपने डोनट के लिए खमीर और चीनी के साथ आटा गूंथता हूं, तो मैं कल शाम उन्हें बेक करके अपनी अतिथि को ताजा ताजा परोस सकने में सक्षम होऊंगा। ठीक है, बोलता है अब ये देखो, ये वाला जो है ना, ये कार्यवाही है ही नहीं, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको इसमें कुछ समस्या नजर ही नहीं आएगा। लेकिन रेलवे वाला भी पगला है, ठीक है, समझ रहे हैं, लिख देगा तर्क, और क्वेश्चन पढ़िएगा तो लगेगा कि ये तो समस्या समाधान, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि ये स्टेटमेंट में आपको समस्या नजर आएगा, है ना। लिख देगा कथन पूर्व धारणा या कथन निष्कर्ष। आज जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो सवाल कथन निष्कर्ष का नहीं होगा, सवाल होगा कथन कार्यवाही का, क्योंकि उसके स्टेटमेंट में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा समस्या। अब यहाँ पे समस्या मिल ही नहीं रहा है और लिखा है कार्यवाही, तो ध्यान से देखिएगा तो यहाँ समस्या है ही नहीं, इसको होना चाहिए निष्कर्ष या पूर्व धारणा, है ना। यहाँ लिखना चाहिए था उसको निष्कर्ष या पूर्व धारणा में से कोई एक, क्योंकि ये तो कार्यवाही का क्वेश्चन है ही नहीं भाई। ठीक है, लेकिन रेलवे वाला पगला है, क्या बोलिएगा। मुझे आटे को खराब होने से रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि अच्छी बेकिंग हो सके, सही है। मुझे कल आ रहे भाई, कल आ रहे कार्यक्रम क्यों रद्द कीजिएगा, है ना। तीसरा बोलता है मुझे अपनी डोनेट रेसिपी के अनुसार चलना चाहिए और उन्हें सही तापमान पर बेक करना चाहिए, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट। आइए, सरकारी एल्युमिनियम खाद्यान्नों के निर्माण के कारण जिन लोगों को पुनर्वासित किया गया था, वो अपने नए निवास स्थान की खराब जीवन स्थितियों का विरोध कर रहे हैं। सरकार को लगाना था एल्युमिनियम का कारखाना, तो भाई एल्युमिनियम का कारखाना जहां लगेगा वहां जमीन चाहिए, तो उस जमीन पे पहले से लोग बसे हुए थे, तो सरकार क्या किया कि एल्युमिनियम का कारखाना लगाने के लिए उन लोगों को वहां से हटवा दिया और उन लोगों को कहीं नया जगह पे शिफ्ट कर दिया, मकान उकान बना के दे दिया। अब उन लोगों का शिकायत है कि जहां हमको मकान देके बसाए हैं वहां का स्थिति खराब है, ठीक है, वहां कुछ बढ़िया नहीं है, वहां निवास स्थान जो है वो खराब जीवन स्थिति, वहां का जिंदगी बर्बाद है, खराब है, उसका वो लोग विरोध कर रहे हैं। तो सरकार को इन लोगों की शिकायतों के बारे में जांच कराने के लिए एक टीम भेजना चाहिए। हाँ भाई, बिल्कुल, क्योंकि आप जहां पहले में थे वहां से हटा के कहीं और भेज दिए और वहां का स्थिति बढ़िया नहीं है, तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है ना। जिम्मेवारी तो जहां थे वहां भी बनती है, सरकार की तो सब जगह जिम्मेवारी बनती है, ठीक है। तो आपको भेजना चाहिए टीम कि भाई पता करो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं तो उसको सही कीजिए। इन लोगों के नए निवास स्थान में स्वस्थ और सुरक्षित जीवन स्थितियों के लिए जांच आयोजित की जानी चाहिए, ये भी सही है भाई, उसको सही कीजिए। तो आप क्या बोलेंगे, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। अगला बोलता है राहुल की किसी परियोजना का समय समाप्त होने के केवल 2 दिन शेष हैं। राहुल की किसी परियोजना का, राहुल कोई परियोजना पे वर्क कर रहा है, कोई पॉलिसी पे वर्क कर रहा है और उसका समय समाप्त होने का 2 ही दिन शेष है और अभी तक वो उस परियोजना का कार्य भी स्टार्ट नहीं। भाई हम किसी परियोजना पे काम कर रहे हैं तो हमको टाइमलाइन दिया गया है कि इतना दिन में इसको फिनिश करना है, समझ रहे हैं, और 2 दिन बचा है और अभी तक हम वो काम स्टार्ट भी नहीं की। तो पहला बोलता है भविष्य में ऐसी समस्याओं, भविष्य में भाई पहले तो ये जो समस्या है उसका, वर्तमान में जो समस्या है उसका ना समाधान कीजिए कि 2 दिन में, समस्या ये है कि आपका 2 दिन ही बचा है, तो सॉल्यूशन ये होगा कि 2 दिन में इसको कैसे निपटाइएगा, भविष्य में की बात भविष्य में होगी, समझ रहे हैं ना। समस्या क्या है कि आपके पास 2 दिन समय बचा है और अभी तक आपने उसको शुरू श्री गणेश भी नहीं किया है, तो भाई आप 2 दिन में उसको कैसे फिनिश करेंगे ये बताइए ना, ये समाधान ढूंढिए।
उसे अपना समय कुशल पूर्वक प्रबंधन करना चाहिए और बिना विलंब किए अपनी परियोजना को शुरू करना चाहिए। ये सही है। उसे पहले अपनी परियोजना का लेआउट बनाना चाहिए कि कैसे कैसे 2 दिन में समाप्त हो पाएगा, है ना। और उस लेआउट का कि भाई ऐसे करेंगे, एक मतलब खाका तैयार करेंगे कि 2 दिन में ऐसे ऐसे करेंगे तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, और तब उस लेआउट के अनुसार चलना चाहिए। ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। 2 और 3 दोनों सही है। ठीक है। यदि समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य संकायों में से कोई संकाय, समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य, दो संकाय, संकाय मतलब समझते हैं ना, जैसे आपका एक कॉमर्स है, एक आर्ट्स है, एक साइंस है, इसको क्या बोलेंगे? संकाय बोलेंगे। में कोई संकाय अपने छात्र छात्राओं को अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में भेजता है तो उस विद्यालय को निश्चित रूप से कोई ना कोई पुरस्कार मिलेगा। पहला बोलता है कि प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज शास्त्र और सामाजिक कार्य संकायों में से कोई एक संकाय अपने छात्र छात्राओं को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजे। बिल्कुल सही बात है भाई। दूसरा, प्रबंधन को केवल केवल समाज शास्त्र, ये केवल लगा दिया, गलत। ऐसे पढ़ लेते हैं, प्रबंधन को केवल समाज शास्त्र और सामाजिक कार्य संकाय के छात्र, ये गलत है भाई। कोई भी लेना चाहेगा, आप तो इसको निगेटिव कर रहे हैं, है ना। कोई भी भाग लेना चाहेगा वो ले सकता है। समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य संकाय के प्रतिभागियों को अन्य अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये भी सही है भाई, उनको प्रोत्साहित कीजिए कि वो इस तरह के कार्यक्रम में भाग ले। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ग्रीष्म काल के दौरान दिल्ली में पानी की कमी होती है। गर्मी के दौरान दिल्ली में पानी की क्या होती है? कमी। दिल्ली सरकार द्वारा अधिक जल संरक्षण परियोजनाएं शुरू की जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात। सरकार को सभी नए और मौजूदा आवासीय परिसरों में जल संचयन को प्रभावित, जल संचयन समझते हैं ना, जल संचयन को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो भाई जल संचयन मतलब, जो भी जल संचयन मतलब जल को क्या करना? संचित करना, इकट्ठा करना। मान लीजिए आप डेली नहा रहे हैं, बारिश का पानी, जो पानी यूज कर रहे हैं वो आप नली के माध्यम से, है ना, बहा दे रहे हैं। तो आप एक ऐसा व्यवस्था कीजिए कि आप अपने पास एक सोख्ता टाइप का एक गड्ढा खुनवा लीजिए और जितना भी पानी है उस सोख्ता में डालिए, है ना। सोख्ता समझ रहे हैं ना, एक गड्ढा खुनवा लिए, गड्ढा में डाल रहे हैं, तो वो पानी कहाँ जा रहा है? जमीन के अंदर। अब जमीन के अंदर सालों भर पानी जा रहा है, तो जमीन के अंदर जो पानी का स्रोत गायब हो रहा है, वो अगर आप पानी उसको जमीन के अंदर डालिएगा, भेजिएगा, तो वो आपका पानी का लेयर नहीं भागेगा। समझ रहे हैं? तो ये तो करना चाहिए। तो दोनों सही है, दोनों सही है। तो आप क्या बोलेंगे? 1 और 2 दोनों उपयुक्त है। आगे, हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि शहर में हो रहे मेट्रो के निर्माण कार्य की वजह से वायु प्रदूषण थोड़े ही समय में 30% बढ़ गया है। ठीक है। मेट्रो के निर्माण कार्य के कारण वायु प्रदूषण 30% बढ़ गया है। अब ये तो कोई बात नहीं हुआ कि शहर में मेट्रो का निर्माण रोक दें, है ना। ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है, ये प्रदूषण कम से कम फैले, इसका उपाय किया जाना चाहिए। अब ऐसे तो कोई भी इंडस्ट्री लगाइएगा तो भाई प्रदूषण होगा, तो इसका मतलब क्या इंडस्ट्री ही ना लगाया जाए? इंडस्ट्री नहीं लगाया जाएगा तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? और लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग कैसे गुजर बसर करेंगे? ये गलत है। सरकार के मेट्रो के निर्माण से फैलने वाले वायु प्रदूषण के प्रसार की जांच के लिए पूर्व निर्माण स्थल की जांच करने जैसे त्वरित उपाय करने चाहिए। ये सही है भाई, है ना। और निर्माण स्थल से उत्पन्न होने वाले धूलों को नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव करके, ये भी सही है। न धूल उड़ेगा न पॉल्यूशन होगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? केवल 2 और 3 पालन। अगला, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एईएस, जिसका नाम है एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, से बच्चों की मौत की कई मामले सामने आए। ठीक है, एईएस से मौत सामने आ रहे हैं। इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाना चाहिए और तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग। ये राजनीतिक कदम है, ये लॉजिकल नहीं है, ये पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया, लॉजिकल नहीं हुआ भाई। स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे से क्या हो जाएगा? समस्या क्या है कि इससे बच्चे की मौत हो रही है, तो समाधान क्या होगा कि इससे बच्चे की मौत न हो, तुरंत इससे बच्चे की मौत को रोका जाए, इसका कदम उठाना चाहिए, है ना। अब कोरोना भारत में फैल गया तो स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा ले लो, ये कौन सी बात हो भाई? भाई कोरोना से कम लोग मरे, कोरोना से लोग कम प्रभावित हों, इसका उपाय किया जाना चाहिए, है ना। देश में कोरोना कम फैले, ये उपाय होगा, ये उपाय थोड़े होगा इसका इस्तीफा दे दे। पॉलिटिकल कदम है। डॉक्टरों की एक टीम को, हाँ ये सही है कि डॉक्टरों की टीम को जल्द से जल्द भेजिए और उसका कारण वगैरह पता लगाइए और उसको रोकने का उपाय कीजिए। इस बात की संभावना है कि छात्र द्वारा खाया गया रात का खाना, इस बात की संभावना है कि छात्रों द्वारा खाया गया रात का खाना टाइफाइड करने वाले बैक्टीरिया से दूषित था। छात्रों ने जो रात का खाना खाया वो टाइफाइड पैदा करने वाले बैक्टीरिया से दूषित था। ठीक है, तो छात्रों की तुरंत चिकित्सा सहायता तुरंत मांगी जानी चाहिए, बिल्कुल सही। छात्रों को परीक्षा के लिए, ये अब देखिए, अब ये मैं परीक्षा कहाँ से भाई, ये मामला गड़बड़ है, ठीक ना। अभी बात चल रहा है टाइफाइड की। रात का बचा हुआ खाना यदि बच गया हो, यदि कोई हो, यानी रात का कुछ खाना बच गया हो तो उसे फेंक देना चाहिए, बिल्कुल सही। नहीं फेंकिएगा तो कोई और खा लेगा, उसको क्या पता है कि इसमें टाइफाइड के पैदा करने वाले बैक्टीरिया हैं, कोई और खा लेगा, वो भी हो जाएगा। इसको फेंकिए अगर बच गया है तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 अनु। कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के फुटपाथ भिखारियों से भरे होते हैं। कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जो होते हैं उसके फुटपाथ भिखारियों से भरे होते हैं। पुलिस की मदद से इन भिखारियों को भगा देना चाहिए, बिल्कुल सही, है ना। नहीं भगाइएगा तो इससे हमारे देश की छवि खराब होगी, देश की छवि क्या होगी भाई? खराब होगी, तो इसको भगाइए। ठीक है। दूसरा, सरकार को भिखारियों के पुनर्वास और उनके जीवन स्तर को सुधारने पर, यह भी सही बात है भाई। वो भीख थोड़े ना शौक से मांग रहे हैं, उनकी कुछ मजबूरी है। का पुनर्वास और जीवन स्तर सुधारने, उनके कामकाज का व्यवस्था करना चाहिए, कामकाज करें और तो दोनों सही है। एंटीबायोटिक टैबलेट्स का उपयोग आंत के जीवाणुओं को अस्थिर अस्थिर स्थिर नहीं अस्थिर कर देता है भाई। ठीक है, आंत में लाभकारी जीवाणु होते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है। आंत का स्वस्थ होना शरीर के स्वस्थ होने के लिए सबसे आवश्यक है, ऐसा ऐसा हम नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, केवल एक अंक। अगला, अफ्रीकी सरकार ने इबोला को महामारी रोग के रूप में घोषित करने का फैसला किया था, है ना। इबोला को महामारी घोषित करने का फैसला किया था। यदि लोग परिवार या पड़ोस में होने वाले इबोला के बारे में प्राधिकरण को रिपोर्ट नहीं करते कि बचवा को इबोला हो गया है ना, कि जैसे किसी को कोरोना हो गया और रिपोर्ट नहीं किया कि हमारा बगल में किसी को कोरोना हुआ है, तो उसको दंडित किया जाएगा, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, इबोला को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने प्रभावशाली रूप से कानून बनाने के लिए योजना बनाई, तब कानून बनाने के लिए योजना बनाई तब ना दंड का प्रावधान किया। दंड के बारे में संदेश फैलाने के लिए मास मीडिया का उपयोग किया जाना चाहिए, ये भी सही है। लोग को पता चलेगा तब ना बताएंगे, कि नहीं बताएंगे तो दंड मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों अनुसरण कर
उत्तर कर्नाटक में निर्माण उद्योगों को पानी की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है। उत्तर कर्नाटक में जो निर्माण उद्योग है ना, उनको पानी की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो पानी की कदम को हल करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए और पानी बचाने के लिए ये गलत है भाई, निर्माण उद्योग बंद कर दीजिएगा तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला। ठीक ना। कई सरकारी अधिकारी अपना काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं। ठीक है, ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन। कई सरकारी अधिकारी अपना काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं। तो भ्रष्ट कर्मचारियों को फंसाने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए भ्रष्टाचारी विरोधी ब्यूरो को स्वतंत्र कर दीजिए, स्वतंत्र छोड़ दीजिए, है ना। भ्रष्टाचारी विरोधी ब्यूरो को स्वतंत्र छोड़ दीजिए कि जाओ उसको फंसाओ, है ना, जाओ स्टिंग ऑपरेशन करो, है ना, उसको लालच दो और अगर वो रिश्वत लेता है तो उसको रंगे हाथ दबोच लो। ठीक है, फ्री कर दीजिए। सही बात है ना। अब जिसके नियत में खोट होगा वो तो मानिए जाएगा, और जिसका नियत एकदम स्ट्रांग होगा उसको कोई लोभ लालच देगा कितना का भी, वो नहीं टिकेगा भाई। सरकारी कर्मचारियों पर लगे सभी भ्रष्टाचार के, ये तो फालतू बात हो गया, ठीक ना, फालतू बात हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक अनुसार। एनएएसी समिति ने सरकार द्वारा अच्छी बुनियादी सुविधाएं और शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी देने के बावजूद गुणवत्ता वाली शिक्षा को लागू करने में विफलता के लिए सरकारी कॉलेजों की आलोचना की। ठीक है कि भाई आप कितना भी कर लिए लेकिन सरकारी कॉलेज जो है, कुछ सरकारी कॉलेज वो गुणवत्ता वाला शिक्षा नहीं दे रहा है। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है? विफलता पर, यानी सरकारी कॉलेज गुणवत्ता वाला शिक्षा देने में फेल क्यों हो गया, इस पर अपना पक्ष रखने के लिए कॉलेज को अवसर देना चाहिए, है ना। ये तो सही बात है। बात क्या बोल रहा है कि सरकार जो है ना अच्छी और बुनियादी सुविधाएं दे रहा है, ठीक है, और सरकार ये चाह रहा है कि गुणवत्ता वाला क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिले, इसके लिए बहुत सारा कदम उठा रहा है। लेकिन इसके बावजूद कुछ कॉलेज गुणवत्ता वाला शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो सरकार के इतना प्रयास करने के बावजूद कुछ कॉलेज क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं दे पा रहे हैं, ये समस्या है। तो भाई पहला बोल रहा है कि इसके लिए कॉलेज को एक अवसर देना चाहिए कि आप बताइए कि आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आप क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं दे पा रहे हैं हमारे इतने प्रयास के बावजूद। पहला सही है। और दूसरा, कॉलेज को शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कहा जाना चाहिए। ये भी सही है कि कॉलेज को बोलिए कि भाई जब हम इतना दे रहे हैं तो आप क्वालिटी एजुकेशन दीजिए। ठीक है, तो एक और दो दोनों सशक्त है। 40 विद्यालयों में KG1 के प्रवेश आवेदनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। KG1 नर्सरी में KG1 मतलब नर्सरी के प्रवेश के लिए आवेदनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप कई आवेदन अस्वीकार कर दिए गए। और भाई सीट कम है, अब बच्चा ज्यादा आवेदन कर रहा है, सीट कम है अब बच्चा ज्यादा आवेदन कर रहा है, तो स्कूल को आवेदन अस्वीकार करना पड़ रहा है। अब जिसका जिसका आवेदन अस्वीकार हो रहा है उसके माता पिता क्रोधित होकर हंगामा कर रहे हैं। ठीक है, तो चयन के मानदंडों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। हाँ भाई, कि हमारे चयन का ये मानदंड है, आपका आप इसमें खड़े नहीं उतर रहे हैं इसलिए हम आपका आवेदन अस्वीकार कर दिए। अब ऐसे ही किसी का अस्वीकार कर दीजिएगा बिना बताए हुए, लोग तो गुस्सा होंगे। विद्यालय में सभी छात्रों को शामिल करने के लिए दोपहर का बैच, भाई बच्चा नर्सरी का है तो नर्सरी में तो आप ज्यादा टेस्ट वगैरह भी नहीं ले सकते हैं, है ना, पढ़ाइएगा तब तो, अभी तो बच्चा सीखने के उम्र में है। तो आप दोपहर का बैच शुरू कीजिए या नए शाखा खोलिए और जो भी आ रहे हैं उन सबको एडमिशन दीजिए। तो ये भी सही है। एक और दो दोनों मजबूत है। आगे ये तो रिपीट हो गया, ये तो भाई वही वाला रिपीट हो गया।
2 क्वेश्चन। ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 बोलता है कि आईएमडी रिपोर्ट के अनुसार, आईएमडी के रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण, बंगाल की खाड़ी में कम प्रेशर के कारण तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। तो बोलता है समय पर चेतावनी देने के लिए आईएमडी की प्रशंसा की जानी चाहिए। प्रशंसा क्यों की जानी चाहिए? आईएमडी का तो काम ही वही है। सरकार को मीडिया द्वारा यह चेतावनी दे दी जानी चाहिए कि मछुआरे इस दिन मछली पकड़ने के लिए समुद्र में न जाएं। ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। और दूसरी चीज, ये कार्रवाई थोड़े ना है भाई, ये समस्या का समाधान थोड़े ना है। समस्या हमारा ये है तो हम किसी का प्रशंसा कर रहे हैं बाबू, तो हम समस्या का समाधान थोड़े ना कर रहे हैं। ये प्रशंसा करना समस्या का समाधान कब से होने लगा? हमारा जो प्रॉब्लम है भारी बारिश, उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस इफेक्ट को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ये एक इफेक्ट पड़ सकता है कि मछुआरे को पता न चला, मछुआरा चल गया मछली पकड़ने, और तूफान आ गया, भारी बारिश आ गया, भारी बारिश के कारण तूफान उफान पानी उनी बढ़ गया, पानी बढ़ गया, डूब डबा के मर गया। तो ये समस्या है। तो ये उचित उपाय हुआ। अब ये प्रशंसा करना समस्या का समाधान कैसे हो गया भाई? चलिए आगे बढ़िए। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान इन विभागों के कार्यों अतिव्यापी होने के कारण किसी भी गलती के लिए कोई विभाग एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं, आपस में लड़ रहा है। ई विभाग उसको दोषी ठहरा रहा है, ई विभाग उसको दोषी ठहरा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभार लेने के लिए केवल एक ही विभाग होना चाहिए, केवल लगा दिया, खत्म। सभी विभागों को गलत काम करने के लिए और उन्हें दंडित करना चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ गलत काम तो है ही नहीं, यहाँ तो गलत काम की बात ही नहीं। ठीक है, तो एक और ना तो एक ना दो पालन कर, ठीक ना। तो ये था कोर्स ऑफ एक्शन। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो। ठीक है, तो ये था कोर्स ऑफ एक्शन, और जल्द ही हम आपको एक न्यू चैप्टर इसके बाद का जो है स्टेटमेंट एजम्पशन उसके साथ मिलेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।